नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ? जी हाँ, दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास हुआ है। तो इस एक बुलेटिन में आपको हम पूरी खबरों का पूरा अपडेट बताएंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आपको बता दें, बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदुओं से अपील की है कि वो आबादी बढ़ाए और फिर बच्चों को देशभक्त बनाए। आज हिंदू कम संतान पैदा कर रहा है। अनाथ आश्रम से बच्चे गोद लेने का उन्होंने विरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रोहिंग्या क्राइम बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करा रहे हैं। साध्वी ने अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई की मांग की है। तो एक के बाद एक कई बड़े और विवादित टिप्पणियां की है यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। उन्होंने कहा है कि अवैध मदरसों को प्रशासन खत्म करे, औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही हैं। नए संसद भवन के विरोध पर भी साध्वी प्रज्ञा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष हमेशा से ही सदा से ही विकास का विरोधी रहा है। अवैध मदरसों को तत्काल बंद करना चाहिए और उस भूमि को खाली करवा करके लोगों के विकास में लगाना ही चाहिए। कई प्रकार के वेश बदल करके वो रह रहे हैं और यहाँ आतंकवादी गतिविधियां, चोरी, बदमाशी, गैर कानूनी जितनी गतिविधियां है वो कर रहे हैं। मुस्लिम बरगलाकर मतांतरण करवा कर ले जा रहे हैं। हिंदू कम संतान पैदा कर रहा है, एक संतान पैदा कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, वो वहां से लेता है अनाथ आश्रमों से लेकर के और अपने को माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। मैं इसका विरोध करती हूँ कि अगर देशभक्त लोग हैं तो अपने देशभक्तों की संतानों को अपनी संख्या में लाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए, नहीं तो विधर्मी हमें समाप्त करने पर तुले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। आज मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए और इस बार भी लड़कियों ने मेहनत, इम्तिहान, नतीजे और खुशी के लम्हे। एमपी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित होते ही परीक्षार्थी झूम उठे। खासकर टॉप करने वाले स्टूडेंट्स और उनके परिजन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। भोपाल में रिजल्ट जारी करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी बच्चों को बधाई दी। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय के परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं और मैं आज जो बच्चे सभी शामिल हुए हैं और उत्तीर्ण हुए, सफल हुए, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। 12वीं की मेरिट लिस्ट में कुल 32 स्टूडेंट्स ने अपनी जगह बनाई। इनमें 17 छात्र और 15 छात्राएं शामिल हैं। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की 12वीं की छात्रा मौली नेमा ने कला संकाय में टॉप किया। इस सफलता पर मौली को पूर्व सीएम कमलनाथ ने फोन पर बधाई दी। इस सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहिए। रोज पढ़ाई करें, एनसीईआरटी बुक्स पर ज़्यादा फोकस करें तो आप हासिल कर सकते हैं और खुद पर विश्वास रखें और कंसिस्टेंट रहें। आगे चलकर आईएएस की सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, आईएएस बनना चाहती हूँ। कला संकाय में सेकंड टॉपर भोपाल की सोनाक्षी परमार है, जिन्होंने 500 में से 487 नंबर पाए हैं। सोनाक्षी के पिता पेशे से किसान हैं। टीचरों का सहयोग है, मेरे माता पिता, दीदी, स्पेशली दीदी और सीनियरों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। देखिए मैं घंटे में अटेंड नहीं करती थी, लेकिन जब तक अपना टारगेट पूरा ना हो तब तक तो उस पढ़ना है। वहीं इंदौर जिले की मृदुल पाल ने 10वीं में प्रदेश में टॉप किया है। इंदौर की ही प्राची गढ़वाल 98.6% के साथ दूसरे स्थान पर रही। प्राची के पिता मैकेनिक हैं। खुशी हो रही है और इस खुशी को मैं मनाऊंगी भी, पर उसके साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करनी है आगे। स्कूल जाना और फिर उसका रेगुलर काम करना और साथ में अपनी सेल्फ स्टडी भी करना है, क्योंकि 10th बोर्ड है, स्कूल की एग्जाम नहीं है, तो उसके हिसाब से तैयारी की। 12वीं बायो ग्रुप से छतरपुर के विकास द्विवेदी मेरिट लिस्ट में टॉप पर रहे। जिला का परीक्षा परिणाम भी इस बार अच्छा रहा है। बहुत खुशी हुई और मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। जी हाँ, मैं युवाओं को देना चाहता हूँ कि वो लगन से पढ़ाई करें। वहीं मंडला की दिव्यांशी जैन ने कॉमर्स संकाय में प्रदेश में टॉप किया। खास बात यह है कि दिव्यांशी ने ये मुकाम बगैर कोचिंग के हासिल किया है। वहीं खंडवा की अनी जैन ने भी कॉमर्स संकाय में पहला स्थान पाया। 12th मेरिट लिस्ट, स्टेट मेरिट लिस्ट में फर्स्ट रैंक आया है और मेरे परसेंटेज है 96.4%। और मेरी सक्सेस के लिए मैं अपना सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी मेरी फ्रेंड को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को
जो मुझे पढ़ाते थे, मुझे समझाते थे और सपोर्ट करते थे। सो मैं ग्रुप स्टडी में ज़्यादा फेवर देती हूँ। 482 मार्क्स है। मैंने एमपी में फर्स्ट टॉप किया हुआ है। जितने भी बच्चों का रिजल्ट है ना, वो सब ये रिजल्ट में उनका सिर्फ एफर्ट्स ही दिख रहे हैं, एफर्ट्स, हार्डवर्क, और वो जिस तरह से अपने काम के साथ लॉयल रहे। नर्मदापुरम जिले के छात्र अनुज ठाकुर ने कृषि संकाय में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। अनुज ने इसके लिए 10 से 12 घंटे तक लगातार पढ़ाई की। सर, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये उपलब्धि प्राप्त हुई। आपको होमवर्क मिल रहा है, उस हिसाब से पढ़ाई की है मैंने। ऐसा समथिंग 6 से 8 घंटे दिन में प्रतिदिन पढ़ाई की है। सोशल मीडिया से वंचित रहना तो बहुत बड़ी बात है, तो हम उपयोग करते हैं, पर जितना कि वो हमें लाभ दे सके। कुल मिलाकर हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम करीब 64% रहा। छात्रों का रिजल्ट 60% 2.0 रहा, तो वहीं 66.47% छात्राओं ने बाजी मारी। हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम 55.28% रहा। 52% लड़के सफल रहे, जबकि 58.75% छात्राएं सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल और हैदराबाद में पकड़े गए HUT के संदिग्ध आतंकियों को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस्लाम अपनाकर सलीम बने सौरभ राजवैद्य के परिवार ने अपनी बहू सुरभि और फ्राहिरा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। परिजनों का आरोप है कि सुरभि ने ही सौरभ पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। परिवार के हाथ सुरभि की एक डायरी भी आई है, जिसमें बदला लेने की बात लिखी गई है। देखिए रिपोर्ट। जाओ जाहिद किसी मजलूम के आंसू पहुंचो, तब जाके समझोगे इबादत क्या है। ये है HUT के संदिग्ध आतंकी और धर्मांतरण कर सौरभ राजवैद्य से बने मोहम्मद सलीम के पिता, जो अपने बेटे की इस दुर्गति के लिए बहू सुरभि उर्फ राहिला को जिम्मेदार बता रहे हैं। दरअसल सौरभ ने पत्नी सुरभि और बच्चों समेत इस्लाम धर्म अपनाया था। अब इस मामले में सुरभि को लेकर परिजन ने खुलासा किया है। उनका कहना है कि सुरभि सौरभ के मुकाबले ज्यादा चालाक थी। वो सौरभ पर निगरानी रखती थी ताकि वो माता पिता से ज्यादा मिलजुल ना सके। कि जिस बहू को बेटी की तरह हमने रखा है, जरा भी अंतर नहीं किया है, परंतु इसने समय पर हमें साथ नहीं दिया, समय पर ये सपोर्ट करती तो सौरभ आज वहाँ नहीं होता। सुरभि चतुर अधिक थी सौरभ से। सौरभ सीधे थे। कई बार ऐसा लगता था कि सुरभि उन पर निगरानी रखती है, हमारे साथ छोड़ती नहीं थी, कहीं जाए तो जल्दी बुला लेती थी। सौरभ उर्फ सलीम के पिता को शक है कि कहीं न कहीं सुरभि और कमाल के बीच कोई कनेक्शन तो है, क्योंकि अगर सुरभि चाहती तो आज सौरभ का ये हाल नहीं होता। सुरभि उन पर निगरानी रखती है, समय पर ये सपोर्ट करती तो सौरभ आज वहाँ नहीं होता। सुरभि हो चाहे कमाल हो, या एक दूसरे से अटैच तो लगती है मुझे। सौरभ उर्फ सलीम के परिजन के हाथ सुरभि की एक डायरी लगी है, जिसमें बदला लेने जैसी बातें लिखी हैं। यही नहीं, वो सौरभ पर वादा पूरा करने का भी दबाव बना रही थी। सौरभ की मां का कहना है कि धर्मांतरण से पहले सुरभि ताबीज भी लाती थी। मां का आरोप है कि सुरभि जानबूझकर सौरभ को भोपाल से हैदराबाद लेकर गई। कहने लगी वो तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा किस बात का? कहने लगे उन्होंने वादा किया था, वादा नहीं निभाया। प्लानिंग के तहत तो हुई है, ये तो सच है, क्योंकि नेटवर्क भी इसका चल रहा था। जब तक भोपाल में रहा कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ षड्यंत्र रच के उसको हैदराबाद भेजा। वो लाई थी गले में बांधने का वो तावीज मावीज, उसकी डायरी से ही पता चला। जब वो इनने निकाला तो उसकी डायरी मिली तो मैं फेंक, बस ये है कि मैं इस बंदे से बदला लूँगी, ये मैंने उसमें एक लाइन देखी थी। जाहिर है सौरभ उर्फ सलीम के परिजन के आरोप बेहद गंभीर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं शादी से पहले सुरभि ने सौरभ से धर्मांतरण का वादा लिया हो, जिसे पूरा करने के लिए सौरभ सलीम बनकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। NIA और ATS अगर इस पॉइंट पर भी जांच करे तो बड़ा खुलासा हो सकता है। हरप्रीत कौर, IBC 24 भोपाल। इंदौर में द केरल स्टोरी फिल्म के विरोध में भगवा जिहाद को लेकर लगाए गए पोस्टर्स को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने बजरंग दल को गुंडा कहने पर दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। रिपोर्ट देखिए। इंदौर में द केरल स्टोरी फिल्म के विरोध में भगवा जिहाद को लेकर लगाए पोस्टर पर कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दो टूक कहा है कि भ्रम फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। भय फैलाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है
तो ये कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि नहीं ये पर्चे फेंके। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा कि इतने बड़े संत की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। दायित्व है इतने बड़े संत की सुरक्षा करना, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने वाई कैटेगरी की गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी। बजरंग दल को गुंडा कहने पर नरोत्तम ने दिग्विजय सिंह को जमकर घेरा और कहा कि उन्हें पीएफआई और सिमी गुंडे नहीं लगते, जाकिर नाइक शांति दूत लगता है। बजरंग दल गुंडा नजर आएगी, पीएफआई तो कभी गुंडा नजर आएगी नहीं उनको। जाकिर नाइक में उन्हें शांति दूत लगेगा। हिंदू या राष्ट्रभक्त संगठनों की बात आएगी, वहाँ जरूर दिग्विजय सिंह बोलते मिलेंगे। गृह मंत्री का ये भी कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए मुद्दे खोजे जा रहे हैं। वहीं मंगलवार को जारी यूपीएससी के परीक्षा परिणामों में 2 स्टूडेंट्स का एक ही रोल नंबर और एक ही रैंक होने का मामला सामने आया और ये गफलत सामने आने के बाद अब इस मामले ने तूल भी पकड़ लिया है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। यह है अलीराजपुर की रहने वाली आयशा मकरानी, जिनके परिवार ने मंगलवार को ही यूपीएससी का रिजल्ट जारी होने पर जश्न मनाया था, क्योंकि इसमें आयशा की 184वीं रैंक आई थी। सभी खुश थे, समाज ने सम्मान भी कर दिया, लेकिन उनकी खुशी तब काफूर हो गई जब देवास की आयशा शेख ने भी इसी रोल नंबर और इसी रैंक पर अपना दावा किया, जिसके बाद आयशा मकरानी और उनके परिवार ने यूपीएससी से शिकायत की है। मेरी रैंक 184 आई है और मेरा रोल नंबर 7811744 है। देवास की लड़की है आयशा फातिमा, वो भी दावा कर रही है कि उनका भी रोल नंबर सेम है। आयशा मकरानी का दावा है कि यूपीएससी की ओर से एक ईमेल के जरिए उन्हें सूचना दी गई थी कि 3 अभ्यर्थियों के नाम एक होने और उनके पिता के नामों पर टकराव की वजह से 2 आयशा के नाम बदले गए हैं। वहीं परिजन धोखाधड़ी की आशंका जता रहे हैं। 3 कैंडिडेट के नाम सेम होने की वजह से आपका नाम चेंज कर दिया दिखा रहा है। इसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसकी जांच आगे की जाए। आयशा के अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूपीएससी से आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। विदिशा का ऐतिहासिक विजय सूर्य मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि नया संसद भवन इसी परमारकालीन मंदिर की प्रतिकृति लगता है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना, जिस पर जोरदार सियासत भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए विदिशा से। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली में बने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका डिजाइन विदिशा के विजय सूर्य मंदिर से काफी मिलता जुलता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये दावा बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर किया है। वहीं इतिहासकार भी इसे गौरव मानते हैं। भारतीय संसद के नए भवन सेंट्रल विस्टा के नाम से निर्माण हो रहा है, ये जानकर हम लोगों को बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विजय सूर्य मंदिर का निर्माण परमार काल में हुआ था, लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मंदिर को तबाह कर दिया था। फिलहाल मंदिर के पट बंद हैं। विदिशा में 10वीं-11वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक धरोहर हमारे पास है, वर्तमान सेंट्रल विस्टा के अनुरूप है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है और इसका डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है, जो विदिशा के विजय सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है।